राजस्व संहिता की जो धारा 41 है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, और ये विषय है किसान बही। यानी किसान बही क्या होता है, इसका क्या उपयोग किया जाता है, और हमारे जो किसान भाई हैं वो किसान बही को अपने प्रयोग में कैसे ला सकते हैं, इसका क्या फायदा होता है, इसके बारे में ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो बने रहिए अगले 2 से 3 मिनट। शुरू करते हैं साथियों। अब हम जब किसान बही को समझ रहे हैं, तो किसान बही को समझने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे किसान हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के सिलसिले में मैं बात करने वाला हूं। जो किसान हैं उनका सबसे प्रमुख, उनके पास अपनी जो खेती का जो कागज होता है वो जो जिसे हम लोग अधिकार अभिलेख बोलते हैं, वो खतौनी होता है। यानी कि किसी भी भूमि का कोई स्वामी है, यानी कौन सी जमीन किस व्यक्ति की है, इसका विवरण हम देखते हैं कि आपकी जो खतौनी होती है वो खतौनी में होता है। और जो खतौनी जो निर्माण होता है वो तहसील में होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिस तहसील में उसकी जमीन है, तो उस तहसील में उसकी एक खतौनी होती है। उसमें उसका सारा विवरण होता है कि, और उसमें भी खासकर कि जो तहसील होती है गांव वाइज होती है। कि जैसे कोई मान लो ए नाम का कोई किसान है, और उसकी कहीं किसी मान लो रामपुर नाम का कोई गांव है, तो उसमें कोई जमीन है, तो जो रामपुर की जो खतौनी निकलेगी उस तहसील से, तो उसमें उस व्यक्ति का नाम होगा। इसी प्रकार कोई दूसरा अन्य गांव होगा, तो उसमें वहां की खतौनी निकलेगी। लेकिन जो अब हम बात कर लेते हैं किसान बही की। किसान बही और खतौनी में सबसे मुख्य अंतर ये होता है कि जो किसान बही होती है वो उस जनपद की, यानी कि जिस तहसील में उसका जमीन है, उसकी जो जनपद है यानी उसका जो जिला है, जिले में एक किसान बही होती है। उसका निर्माण जो है कलेक्टर करते हैं, यानी कि जो जिलाधिकारी होते हैं उसको करते हैं। यानी कि किसान बही और जो आपकी खतौनी है, उसमें प्रमुख अंतर ही यही है कि जो किसान बही होती है वो जिला स्तर पे होती है। यानी कि मान लेते हैं कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, और उसकी उस जनपद में 2 या 3 तहसीलें हैं, और उसकी जमीन विभिन्न विभिन्न तहसीलों में उसकी जमीन है। मान लेते हैं लखनऊ का एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि मान ली लखनऊ है, जनपद है, उसकी एक मोहनलालगंज में उसकी जमीन है, और मलियाबाद में उसकी जमीन है, तो और मान लेते हैं बक्सी तालाब में जमीन है, यानी 3 जगह जमीन है। तो खतौनी उसकी 3 निकलेंगी, यानी अलग अलग तहसील में जाके वो अलग अलग खतौनियां इकट्ठा करेगा। लेकिन अगर वो किसान बही उसके पास होती है, तो जो कलेक्ट्रेट होता है, यानी कि उस जिलाधिकारी कार्यालय होता है, जिला अधिकारी कार्यालय से वो एक किसान बही प्राप्त करेगा। किसान बही में उस तहसील के, यानी कि जो तीनों तहसील में उसकी जमीनें हैं, उसको सम्मिलित करके उसमें दर्ज करके किसानों को दिया जाता है। यानी कि जिला लेवल पे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में एक किसान बही होगी, यानी कि उस जिले में आपकी जितनी भी जमीनें होंगी उस किसान बही में दर्ज होगा। और हमारी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो धारा 41 है, जो धारा 41 है, उसके अंतर्गत ये जो किसान बही है वो किसानों को दी जाती है। अब मैं इसका एक फायदा जरूर बताता हूँ आपको। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि जैसे आपकी अलग अलग जो तहसीलों में जमीन है जो बिखरी हुई है, अलग अलग खतौनियां हैं, तो उसका अलग अलग कागज ना होकर एक कागज आपको मिल जाता है, यानी किसान बही। उसमें सारी ये जो भूमियों का विवरण होता है, यानी उस जिले में जितनी भी भूमियां होती हैं उसका विवरण उसमें दर्ज किया जाता है। और यही एक बात और बताता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी अलग अलग तहसीलों में जमीन है, अगर कोई जमीन का विक्रय या क्रय होता है, तो उसमें वो जाकर उसको संशोधित भी करा सकता है। यानी कि जो परिवर्तन आप अपनी तहसील की जो खतौनी मिलती है, खतौनी में कराएंगे, तो किसान बही में भी करा सकते हैं। और एक और फायदा इसका है कि या मान लें कोई किसान है, अपनी भूमि पर ऋण लेता है, जो केसीसी लोन होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, तो उस पे जो किसान बही का प्रयोग करके उसमें एक अलग अलग तहसील ना होके एक साथ एक ही जो दस्तावेज है, जो किसान बही है, उसको प्रयोग करके लोन आदि आदि ले सकता है। और उसमें जो परिवर्तन होता है, लोन जब भी कभी लेता है या चुकाता है, तो किसान बही पे जो इसको अंकित करा सकता है। किसान बही जैसे कोई खातेदार होता है कोई भूमि का, अब मैं बताता हूँ कि उसको ले कैसे सकते हैं। तो कोई भी खातेदार होता है वो कलेक्ट्रेट में जाकर किसान बही को प्राप्त कर सकता है। और खासकर जैसे कि कोई एक बड़ा नंबर है, तो उसमें जो सह खातेदार हैं, तो सह खातेदार भी इसमें खतौनी कलेक्ट्रेट में जाकर जिला अधिकारी कार्यालय से किसान बही को ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये किसान बही की पूरी बात मैंने आपको बताई। अगर किसान बही से संबंधित आपकी कोई त्रुटि रह गई हो या कुछ बात ना समझ में आई हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं जरूर उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा।
तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपके मन में अगर कोई किसी विषय पर प्रश्न है कि चाहते हैं कि मैं उन विषयों पे वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।